Hello friends, welcome to our new topic ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड इट्स टाइप। तो इसमें क्या है कि लर्निंग कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होता है और उसका क्या क्या टाइप्स है वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखिए क्या है, एवरीथिंग वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर ओन प्रीवियस लर्निंग। द लर्निंग ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हेल्प्स चिल्ड्रन लर्निंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। जो भी चीज़ हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, हम लोग का प्रीवियस लर्निंग से ही। तो अगर हम लोग को एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर हम लोग सीखेंगे तो बच्चा अपने आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीखने में उससे हेल्प लेगा। लर्निंग ऑफ बैडमिंटन हेल्प्स इन टेबल टेनिस। अगर बैडमिंटन हम लोग खेलना जानते हैं तो हम लोग को टेबल टेनिस भी खेलने में आएगा, हेल्प भी मिलेगा साथ में अगर उसको सीखते हैं तो। इन दिस वे लर्निंग इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंस आवर लर्निंग इन सम अदर सिचुएशन। तो इसी तरह से एक लर्निंग एक सिचुएशन में सीखा हुआ चीज़ हम लोग को दूसरे चीज़ सीखने में हेल्प करता है। तो इसी इन्फ्लुएंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। Not only learning, knowledge, skill is transferred, but habit, interest and attitudes get transferred and influence the activities in future. सिर्फ हम लोग का लर्निंग, नॉलेज या स्किल ही ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन हम लोग का हैबिट, इंटरेस्ट या एटीट्यूड भी है, वो भी ट्रांसफ़र होता है, जो कि हम लोग का फ्यूचर एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कुछ अब डेफिनेशंस है साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर अकॉर्डिंग टू सोरेनसन हम लोग पढ़ेंगे तो क्या है, ट्रांसफ़र रिफर्स टू ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड हैबिट्स एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू दी अदर सिचुएशन। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ट्रांसफ़र किसको बोलते हैं, कि हम लोग का जो ट्रांसफ़र हो रहा है नॉलेज, ट्रेनिंग, हैबिट्स एक सिचुएशन में जो हम लोग एक्वायर किए हैं उसका दूसरे सिचुएशन में ट्रांसफ़र होता है। फिर अकॉर्डिंग टू बिगे क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ऑकर्स व्हेन ए पर्सन्स लर्निंग इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंस हिज लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन अदर सिचुएशन। तो इसमें है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होता है, जब एक आदमी का सीखा हुआ चीज़, एक सिचुएशन में सीखा हुआ चीज़ अगर दूसरे सिचुएशन के परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो अब देखिए हम लोग का टोटल कितने टाइप्स का लर्निंग होता है। तो लर्निंग 6 टाइप का होता है। तो पहला क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किसको बोलते हैं, जब व्हेन द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कैरिड आउट इन वन सिचुएशन प्रूव्स हेल्पफुल टू द लर्नर इन अदर सिचुएशन। अगर कोई भी एक सिचुएशन में जो चीज़ हम सीखे हैं वो हमको दूसरे सिचुएशन में हेल्प करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एग्जाम्पल में क्या है, मैथ कैलकुलेशन हेल्प्स इन फिजिक्स, लर्निंग ऑफ बाइसाइकिल हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ स्कूटी। नाउ अब आइए निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, व्हेन द लर्निंग कैरिड इन वन सिचुएशन हिंडर्स और वीकेंस द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। अगर कोई सीखा हुआ चीज़ हम लोग को दूसरे सिचुएशन में सीखने के लिए हेल्प नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या होगा, वन मदर्स लैंग्वेज मे क्रिएट प्रॉब्लम इन लर्निंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश एंड इंटोनेशन। अगर किसी का मदर टंग उसको आता है तो मदर टंग उसको हेल्प नहीं कर सकेगा इंग्लिश सीखने में, क्योंकि उस मदर टंग्स के अकॉर्डिंग उसका हो सके तो प्रोनाउंसिएशन या फिर इंटोनेशन गलत हो सकता है। थर्ड क्या है, वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो व्हेन लर्निंग कैरीज इन वन लेवल हेल्प्स लर्निंग इन हायर लेवल। तो जब एक लेवल का सीखा हुआ चीज़ हम लोग को हायर लेवल में हेल्प करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो इसका एग्जांपल क्या है, अगर हम लोग का 12th में जो हम लोग साइंस या मैथ्स सीखते हैं वो हम लोग को किस में हेल्प करता है, इंजीनियरिंग में हेल्प करता है ना। अब नेक्स्ट क्या है, हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या है, व्हेन लर्निंग इन सेम लेवल सब्जेक्ट हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ अदर सब्जेक्ट ऑफ सेम लेवल। अगर जैसे हम लोग जिस क्लास में हैं उस क्लास का कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और वो दूसरे सब्जेक्ट पे भी पढ़ने में हेल्प करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे अगर हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स अगर अच्छे से जानते हैं तो हम लोग का मैथमेटिक्स जो होगा वो भी अगर हम लोग 9th फिजिक्स इज ईजी टू अंडरस्टैंड इफ़ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर हम लोग का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग 9th में फिजिक्स अच्छे से समझ जाएंगे। 9th का ही मैथ अगर स्ट्रॉन्ग है तो 9th का ही फिजिक्स समझेंगे, मतलब सेम लेवल क्लास होना चाहिए।
फिर फिफ्थ क्या है, लेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होता है, व्हेन वन पार्ट ऑफ बॉडी कैन डू सम वर्क इफ़िशिएंटली देन आल्सो दैट पार्ट कैन डू मोर वर्क इन इफ़िशिएंट वे। अगर एक पार्ट का बॉडी आपका किसी काम को बहुत इफ़िशिएंटली कर सकता है तो वो क्या कर सकता है, वही पार्ट ऑफ बॉडी दूसरे काम को भी बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे अगर हम लोग राइट हैंड से अच्छे से आयरन कर सकते हैं तो उसी हाथ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रूमिंग भी कर सकते हैं, मतलब झाड़ू भी ईजिली लगा सकते हैं। फिर छठा क्या है, बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, व्हेन लर्निंग ऑफ वन बॉडी पार्ट्स इफेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी in work. Example, when a person writes with right hand then if necessary they can also write with left hand। तो इसमें बोल रहा है हम लोग का लास्ट क्या है, हम लोग का बायलैटरल ट्रांसफर में। बायलैटरल में क्या होता है, जब कोई भी चीज़ का लर्निंग सीखा हुआ चीज़ इफ़ेक्ट करेगा अदर बॉडी पार्ट को। जैसे हम लोग को लेफ्ट राइट हैंड से हम लोग लिख सकते हैं, तो कभी पेचेंसली ज़रूरत पड़ा, जैसे हम लोग का हाथ कट गया चाहे कुछ हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज़ को लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का टोटल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का 6 पार्ट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा हम लोग का थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।